मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। मैसूर दशहरा की हुई शुरुआत, राजमहल में लगा दरबार। चामुंडी का आशीर्वाद, जनता का साथ मैं नहीं दूंगा इस्तीफा, सीएम का बयान। सीएम से इस्तीफा मांगने वालों को जेडीएस के नेता का ही करारा जवाब। 50 करोड़ की डिमांड, कुमारस्वामी पर बिजनेसमैन का बड़ा इल्जाम। जेल में कैदियों के साथ शाही मेहमान नवाजी का मामला, कई कड़वी सच्चाइयां बेनकाब। भगवान की दान पीटी, सोने और चांदी के जेवरात लेकर चोर फरार। 3 करोड़ कीमत के गांजे के साथ 7 गांजा पेडलर्स गिरफ्तार। बीजापुर में माहौल बिगाड़ने का काम, पुलिस ने संभाले हालात। अब खबरें विस्तार से। मैसूर दशहरा की हुई शुरुआत, राजमहल में लगा दरबार। दुनिया का मशहूर कर्नाटक राज्य का मैसूर दशहरा त्यौहार का चामुंडी हिल पर चामुंडेश्वरी देवी के दर्शन, विशेष पूजा से शुरुआत। इस बार साहित्यकार हम्पा नागराजय्या के हाथों हुई दशहरा की शुरुआत। इस मौके पर सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, जेडीएस के नेता जीटी देवेगौड़ा, मंत्री महादेवप्पा और सरकार के मंत्री तनवीर सेठ भी रहे मौजूद। आज से दशहरा की शुरू होने से वडियर राजघराने का दरबार, नवरात्रि में 9 रंगों के प्रोग्राम, शाही सवारी, हाथियों की फौज, जंगली कुश्ती, मैसूर के राजमहल को सजाया गया है रोशनी से। चामुंडी देवी का आशीर्वाद, जनता का साथ मैं नहीं दूंगा इस्तीफा, सीएम का बयान। दशहरा के पावन अवसर पर सीएम सिद्धरामैया का दमदार बयान। मैंने नहीं की कोई गलती तो क्यों दूं इस्तीफा, गलत काम किया होता तो नहीं करता मैं सियासत। चामुंडी के आशीर्वाद से अब तक नहीं की है कोई गलती और ना ही करूंगा। नाड़ देवी चामुंडी का आशीर्वाद और जनता का साथ है मेरे साथ, मैं क्यों दूं इस्तीफा का डंके की चोट पर दिया राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने मंच पर खड़े होकर ये बयान। सीएम से इस्तीफा मांगने वालों को जेडीएस के नेता का ही करारा जवाब। दशहरा उद्घाटन प्रोग्राम के अध्यक्षता करने वाले जेडीएस के एमएलए वरिष्ठ नेता जीटी देवेगौड़ा ने इस विशाल मंच से अपने भाषण में मूड़ा मामले को लेकर सिद्धरामैया पर हुए एफआईआर के बाद कुमारस्वामी से लेकर भाजपा के नेताओं के इस्तीफा देने के बयानों पर करारा जवाब देते हुए कहा कि कुमारस्वामी पर भी हुआ है एफआईआर, क्या वो भी देंगे इस्तीफा? कोर्ट ने जांच का दिया है आदेश, ना कि इस्तीफा देने का। किस किस पर एफआईआर हुआ है वो तमाम नेता आए विधानसौदा के सामने और सब दे दे इस्तीफा। राज्य का विकास, जनता की भलाई, मैसूर में मास्टर प्लान, राज्य का विकास जितना सिद्धरामैया के अधिकार में हुआ है किसी ने नहीं किया। इस्तीफा मांगने वाले और खुद के पार्टी हाईकमान के नेता को दिया इस तरह से करारा जवाब, सुनकर सब हो गए हैरान। 50 करोड़ की डिमांड, कुमारस्वामी पर बिजनेसमैन का बड़ा इल्जाम। बेंगलुरु के मशहूर बिजनेसमैन विजय टाटा को ब्लैकमेल के साथ 50 करोड़ की डिमांड, कुमारस्वामी और रमेश गौड़ा के खिलाफ अमृतहल्ली पुलिस थाना में एफआईआर। ये चौंका देने वाला बयान बिजनेसमैन विजय टाटा ने दिया है आज मीडिया के आगे। निखिल कुमारस्वामी चन्नापट्टना से चुनाव लड़ने वाले हैं, काफ़ी खर्च होगा, ये हमारे प्रेस्टीज का सवाल है वाला फ़ोन कुमारस्वामी से करवाया था रमेश गौड़ा ने, जिस पर मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता तो कुमारस्वामी हो गए नाराज। आपके कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इनको पूरा होने नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा कि रमेश गौड़ा ने मंदिर निर्माण के लिए भी 50 करोड़ मांगे हैं, ये बहुत मुश्किल है। इसके बाद से मुझे ब्लैकमेल की तरह मैसेज और फ़ोन कॉल करके 50 करोड़ देने की डिमांड से परेशान मैंने की है पुलिस थाना में शिकायत, कहा बिजनेसमैन विजय टाटा ने।
जेल में कैदियों के साथ शाही मेहमान नवाजी का मामला, कड़वी सच्चाइयां हो रही हैं बेनकाब। बेंगलुरु के परप्पन अग्रहार जेल उस वक्त चर्चा में आया जब जेल में कैद एक्टर दर्शन के शाही मेहमान नवाजी का फोटो बाहर आया। इस पर बिठाई गई जांच कमेटी के आगे इंक्वायरी के दौरान जेल सिस्टम पर रहे कई पर्दे हो रहे हैं बेनकाब। शुरुआती जांच में पता चला कि यहां के कैदियों से 10 गुना ज़्यादा रुपया लेकर दी जाती है शाही मेहमानों जैसी सहूलत। मोबाइल, खाना खाने से पहले शराब, बाहर 2000 वाली शराब की बोतल, जेल के अंदर 25,000 इसकी कीमत। ऐसे कई छुपी हुई सच्चाइयों को बाहर ला रही है जांच में जुटी पुलिस की टीमें। भगवान की दान पीटी, सोने और चांदी के जेवरात लेकर चोर फरार। चिकबल्लापुर गौड़ीबंडे तालुका दप्परती गांव के श्री वेणुगोपाल स्वामी मंदिर में चोरी। भगवान के घर का दरवाज़ा तोड़कर सीसीटीवी को घुमा के केबल वायर तोड़कर डीवीआर के साथ मंदिर की दान पेटी में रहे हजारों के रुपये भगवान पर चढ़ाए गए सोने और चांदी के 9 लाख कीमत वाले जेवरात, चांदी के बर्तन, सब कुछ उठाकर ले गए चोर। इस वारदात का पता मंदिर की सफाई करने वाले को सुबह पता चला, जहां सीढ़ी का इस्तेमाल करके अंजाम दी गई थी ये लूट की वारदात। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में है जुटी। 3 करोड़ कीमत के गांजे के साथ 7 पेडलर्स गिरफ्तार। कोडगू के मडिकेरी में 3 करोड़ का हाइड्रो गांजा जब्त, 7 स्मगलर्स की गिरफ्तारी। कोडगू पुलिस की बड़ी कामयाबी। थाईलैंड से 3 करोड़ कीमत के लाए गए हाइड्रो गांजे के साथ 7 स्मगलर्स को बेंगलुरु एयरपोर्ट से यहां आकर मडिकेरी के विराजपेट रोड पर गिरफ्तार किया है पुलिस ने। पिछले दिनों इनके एक साथी की गिरफ्तारी के बाद कोडगू पुलिस ने की है ये कार्रवाई, जो एयरपोर्ट पर सिंथेटिक पेपर में लपेट कर चॉकलेट के डिब्बे में करते थे। ड्रग की तस्करी में गांजे की बदबू और स्कैनिंग मशीन से भी नहीं पता चल पाता था इस ड्रग्स का। ऐसे शातिर ड्रग्स पेडलर्स को अब पुलिस ने किया है गिरफ्तार। बीजापुर में माहौल बिगाड़ने का काम, पुलिस ने संभाले हालात। सूफी संतों की नगरी बीजापुर का प्रसिद्ध गणपति चौक, कई सदियों से विराजमान यहाँ गणपति महाराज सर्कल की खूबसूरती और प्रोटेक्शन के लिए चारों तरफ से ग्लासेस बिठाई गई थी। कल रात कुछ बदमाशों ने शहर के शांत माहौल को बिगाड़ने की शरारत, गणपति चौक पर पत्थर फेंक कर नुकसान पहुँचाने की गई साजिश। पत्थर के हमलों से गिलासिस चकनाचूर। सुबह जानकारी मिलते ही पहुंची पुलिस की पूरी टीमें टूटे हुए गिलास को साफ करके संभाल लिया है पूरे सिचुएशन को। बदमाशों को पकड़ने की अपील, सीसीटीवी की छानबीन करके आरोपियों को पकड़ने में जुटी पुलिस। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।